सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई है नहीं, और जीवन में बहुत बार अकेलेपन की अनुभूति हो सकती है। कभी कभी लोग बोलते हैं किसी ने हमको गाइड नहीं किया। कभी कभी कोई बोलता है कि हम जो है ठीक गुरु नहीं मिला। तरह तरह की बात सुनाई पड़ती है। उनकी बात किसी दृष्टि से शायद ठीक हो, लेकिन भगवान बोल रहे हैं हम बैठे हैं तुम्हारे पास। हम बैठ के, ये कौन से ईश्वर है? ईश्वर निर्गुण निराकार नहीं है यहाँ पे। ये सगुण निराकार ईश्वर है। ये जो करता है कुछ, जो समष्टि का करता धरता संघहर्ता, वो ईश्वर बैठा होगा है। बोले हम बैठे हैं, तुम काहे के लिए इतना बेकार में परेशान हो रहे हो? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः मत्तः। शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, येषां पुण्यकर्मिणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञान स्मृति भवतः तथा पाप कर्मिणां पाप कर्मानुरूपेण स्मृतिर्ज्ञानयो अपोहनम च अपायनम अपगनम च अपगमनम च। जो पुण्य कर्म होते हैं उनको ईश्वर अंदर से बता देता है कि ऐसा गलत है, ऐसा सही है। आपने सुना ही होगा, जब श्री भरत जी चित्रकूट जा रहे थे, देवता लोग बड़े परेशान। तो देवताओं ने कहा कि इनकी बुद्धि पलट दिया जाए। तो फिर बोला, एक अच्छी बात थी कि गुरु जी से पूछ लिए जाके, ये एक अच्छी बात थी। तो उन्होंने गए, तो गुरु जी ने डांटा, बोले सहस नयन नयन बिनु जाने, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मायापति सेवक सन माया, तुमको पता नहीं कि उनके हृदय में भगवान रहते हैं। कौन से भगवान? सगुण साकार। अंदर बोलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, डांटते हैं। डांट भी पड़ती है भक्तों को अगर गलती हो गई तो। और वो खुद भगवान बोल रहे, मत्त स्मृति ही। तो ज्ञान और स्मृति देते हैं। और जब पाप होता है तो व्यक्ति का ज्ञान चला जाता है। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भगवान ही बुद्धि खत्म कर देते हैं। बल्कि हमारा तो अनुभव ऐसा है। अब आप उसको खुद सोचिएगा, शायद आपको कुछ बात और लगे। यदि कोई अभिमानी है तो भगवान उससे कोई बहुत बड़ी गलती करवाते हैं, या सीरीज ऑफ गलती करवाते हैं, और उसको गलती करवा के उसको नीचा दिखवाते हैं सबके सामने। थोड़ा हार्ड लग रहा है आपको, जिससे कि उसको पता लगे कि कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि उसकी दुश्मनी है कोई। उसके अंदर की जो स्मृति है, जो उसके अंदर का जो सही गलत का निर्णय है, वो भुला देते हैं। इसी को बोलते हैं अपोहनम। ऐसा नहीं है कि सबके पास ज्ञान होगा, सुनने के बाद भी भगवान देखेंगे कि आप याद रखो या न रखो। थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन एक बात, यही बात है। ठीक है ना? तो आदमी के निर्णय से पता लगता है कि इसके अंदर का क्या हाल है, ईश्वर का क्या करवा रहा है इससे। तो रुका क्यों नहीं भगवान ने उसको?
अंदर से रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका उन्होंने? अंदर से समझा सकते थे, यही बताते गलती हो गई तुमसे, ऐसा करो। हम ये नहीं कह रहे सब भगवान करवाते, ये नहीं कह रहे हैं। जो गलत करेगा उसका फल उसको दिलवाएंगे, जो अच्छा करेगा उसके में स्मृति देंगे। आप करिए, उसके बाद उसका रोल आता है। अंगद जी का प्रसंग आता है, बताइए। अंगद जी ने जानते क्या बोल दिया लंका में जाके? क्या बोला? हाँ, अगर हमारा पैर हिला दिया किसी ने तो सीता जी आप रख लीजिए, हम नहीं ले जाएंगे। अब ये बात राम जी ने नहीं बोला था। आप सोचिए जरा सा, ऐसे एम्बेसडर को बोल दे। तो अंगद जी ने नहीं बोला, तो राम जी ने बोला था। स्वयं सिद्ध सब काज। जब अंगद जी को राम जी ने बोला तो अंगद जी ने यही बोला कि आपका तो सारा काम स्वयं सिद्ध है और इसीलिए पैर नहीं हिला। और जब रावण आया पैर हिलाने के लिए, नहीं, उन्होंने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर रावण अंगद से हार जाता तो राम जी की महिमा कम हो जाती। फिर तो बोलते कि भाई अंगद ऑलरेडी हरा चुका है इनको। इन्होंने कहा कि आप उन्हीं का पैर पकड़िए, हमारा पकड़िए। पढ़ो आप रामायण। उनको नहीं, अंगद रावण ने बहुत प्रयास नहीं किया। बहुत कुछ जीवन में होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लोग बोलते हैं हमें इष्ट नहीं समझ में आता। हम बोलते हैं आप भगवान के सामने बोलिए इस बात को, भगवान के सामने बोलिए। एक फूल ले लीजिए, इस फूल से बोलिए हे भगवान हमको हमारा इष्ट बता दो, और एक फूल आप दे दीजिए। वो आपके अंदर अंदर स्पष्ट कर देगा। चिंता मत करिए बस। मत्ता स्मृति, कई बात भूलने लायक होती है, कई बात याद करने लायक होती है। हर बात याद करने लायक नहीं होती, हर बात भूलने लायक नहीं होती। मत्ता स्मृति ज्ञान भी देते हैं भगवान। फिर बोलते हैं सारे वेद से हम ही जाने जाते हैं। वेदांत कृत मतलब वेदांत के संप्रदाय का मैं ही करता हूँ, और वेद हम ही वेद को जानते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पोर्शन है, 3 हो गया, 3 हो गया। अब ब्रह्मणः पुरुषोत्तमत्वम। अब पुरुषोत्तम जो शब्द है उसकी बात करते हैं। 3 श्लोक है, साथ साथ पढ़ लेते हैं, समय बहुत ही कम है। अब द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमस्पुनिस्तस्त्वन्यः परमात्मेति उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। बस 3 ही बोला था, 2 और बाकी है। इसके बाद रन रेट ठीक है। छोटा अध्याय था तो चल गया। मज़ा तो 78 चैप्टर वाले श्लोक में आने वाला है, जिसमें एक क्लास है केवल, और एक कक्षा है उसमें, और 78 उसमें श्लोक हैं। तो हमने बोल दिया है जितना हो गया। बाकी आप लोग बहुत विद्वान हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, और आप फिर हमको बताइएगा कि क्या रहा। ठीक है ना? क्योंकि कल तो है 29 है, परसों 30 है,
और नर्सों जो है एक हैं, तो बस हो गई बात। एक को फिर एक मतलब जिसमें एक कक्षा हो। बोले कैसे होगा वो, हमें बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, अब इसको देख लीजिए, चिंता बाद में करेगा, 8 बजे के बाद टाइम मिलेगा आपको। तो अब जो भगवान ने बात बोला आप देखिएगा, आप तो अब 7वें अध्याय को जो समझ गया होगा ना, वो तो उसके लिए इजी हो जाएगा। 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 13वां अध्याय, ये सब पे काफ़ी दोस्ती है एक दूसरे से। और 15वां अध्याय इनका ग्रुप है एक। क्या ग्रुप है इनका, चलिए देखते हैं। बोले द्वौ इमौ, दो पुरुष हैं, ये 2 पुरुष हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, लोके मतलब अनुभव के धरातल पे बता रहे हैं। तो क्या है, तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, 2 पुरुष बताए। एक ध्यान दीजिएगा, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। ठीक है, क्षर क्या है, जो पूरा जगत है वो क्षर है, जिसको आप अपने शब्द स्पर्श इंद्रिय गोचर जो शब्द है, जो वर्ल्ड इंद्रिय गोचर है वो क्षर है। what is seen by your senses, sense organ, that is called क्षर पुरुष। अक्षर क्या है, अक्षर वो वाला अक्षर नहीं है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, वो वाला अक्षर नहीं है 12वें अध्याय वाला। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, वो वाला नहीं है। सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, वो वाला नहीं है। बोले ये क्यों नहीं, एक बार जो एक ही जगह रखें, मतलब जब उसके लिए जब बोल दिया है तो हमें क्यों खामो खा परेशान करते हैं। हम थक गए हैं सुबह से क्लास करते करते, उनको सोचना चाहिए। दही जम गई दिमाग में। हम खुद ही परेशान हैं, क्यों उसको बताते हैं अक्षर है वो है। और एक और अक्षर आया है, एक और जगह, जल्दी बोलिए। हाँ, 8वां अध्याय, अक्षरम ब्रह्म परमम। अब देखिए कहाँ कहाँ है, लेकिन यहाँ जो ट्रिक भगवान ने, यही नटखटपन क्या करें इनका। अब आदत से मजबूर है वो। नहीं आदत से मजबूर नहीं, आदत उनके वश में है, हम लोग मजबूर हैं आदत से। वो तो खेलते रहते हैं, हम लोग अलर्ट करते रहते हैं, झटका देते रहते हैं। बोले क्यों नहीं अक्षर, क्यों नहीं उस अक्षर को बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष को बोलेंगे, वो उत्तम पुरुष को इनसे परा बोलेंगे। नहीं समझे क्या 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 मतलब, बोलिए धीरे धीरे बोलिए। इसको अक्षर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों से बड़ा और अतीत अभी उत्तम पुरुष को बोलने वाले हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारिता, उसको परम पुरुष, उसको ब्रह्म, उसको परा प्रकृति बोलने वाले हैं। तो इसको कहाँ से बोल दें अक्षर, फिर उसका क्या होगा फिर। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति इति उदारितः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्यव्ययः, बोलिए विभर्तव्य नहीं, विभर्त्यव्ययः, बोलिए विभर्त्यव्यः, ये नहीं, इसमें स्पिन है एक। हाँ, विवर्तव्य नहीं है, ये विवर्त्यव्य है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखो यही है, इसी के लिए हम लोग को भाष्यकार की जरूरत पड़ती है। शिव भगवान ही हैं भाष्यकार, तो वरना हम लोग क्यों पढ़ें किसी को, क्यों सारे आश्रम में भाष्य लेके बैठते हैं उन लोग। वो तो हम उनके ऊपर जाएंगे, भाई आप बोलिए क्या लिखा है। शास्त्र कोई आसान थोड़ी ना है सब, मतलब मन मर्जी लगा लिया, कुछ का कुछ बोल दें तो अगले श्लोक संगति नहीं बैठेगी इसकी। कोई अगर ध्यान दीजिएगा, लक्षणावृत्ति होती है, अगर डायरेक्ट मीनिंग गलत हो रही है तो आपको इंडिकेटिव मीनिंग देखना पड़ेगा उसी शब्द का। डायरेक्ट मीनिंग यहाँ नहीं चल पा रही है।
क्योंकि उत्तमा पुरुष, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि और कूटस्थो अक्षरम उच्यते। कूटस्थ शब्द देखो, फिर यहाँ पे उन्होंने स्पिन कर दिया, फिर अपना नटखटपना शुरू कर दिया जहां मर्जी। अब यही बात है, आपको पसंद आए, ये कृष्ण भगवान है। कूटस्थ शब्द 12वें अध्याय में आत्मा के लिए बोला गया है। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। भाई आपको यहीं पे याद करना काम आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या आया है। कूटस्थ शब्द जो है, और उसका अर्थ एनविल दिया था जिसपे कि लोहार मारता है। अब यहाँ पे अव्यक्त को अक्षर बोला है, अव्यक्त को कूटस्थ बोला है, और उसी को अक्षर पुरुष बोला है। दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। वन इज केपी, अदर इज एपी, एंड लास्ट वन इज यूपी। जो क्षर पुरुष है वो क्षर पुरुष है, पूरा जगत है, उसका नाम क्षर पुरुष क्यों दिया है बाद में देखेंगे। क्यों दिया उसका नाम क्षर पुरुष, उसको देखेंगे। बोले कब देखेंगे, समय खत्म हो रहा है, देखेंगे लाइफ में कभी मिलेंगे। तो एक है क्षर पुरुष केपी, और अक्षर पुरुष जो है वह अव्यक्त है, जो अनमैनिफेस्ट है, जो माया है, उसको अक्षर पुरुष बोला गया है। बोले भूत अक्षर, लेकिन कूटस्थ क्यों बोल दिया उसको। आपने कूट साक्षी सुना होगा। कूट साक्षी एक शब्द होता है, फॉल्स विटनेस, नहीं सुना है? कूट साक्षी, कूट मतलब होता है माया, वंचना, कुटिलता। तो अक्षर में चूंकि माया है कि उसका कुछ दिखा देती है, इसलिए कूटस्थ उसको यहां बोला गया है। और चूंकि ढेर सारी, इसलिए भी कूटस्थ बोला गया है। प्लीज नो, बोथ कूटस्थ आर डिफरेंट, बोथ कूटस्थ आर डिफरेंट। ये कूटस्थ अलग है, 12वें अध्याय का कूटस्थ अलग है, और तुमको हम कूटेंगे ये ये अलग है। वो कूटस्थ का 3 जगह अलग अलग अर्थ है। चलिए भाई कूटो राशि ही इव स्थिता, अथवा कूटो माया वंचना जिम्मता कुटिलता। अब उत्तम पुरुष की बात करने वाले हैं। ये 2 पुरुष हो गए। अच्छा, ये क्षर पुरुष है कि अक्षर पुरुष? हाँ, क्षर पुरुष है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्षर पुरुष है कि अक्षर पुरुष है? नहीं, सोच को बोलिए, क्षर है कि अक्षर है? एक मिनट, पहले समझ लेते हैं क्या है अक्षर। मान लीजिए कि समुद्र है, समुद्र में ढेर सारी लहरें हैं, जहां नाम रूपात्मक है वो क्षर है। हाँ, नाम रूपात्मक क्षर है, लेकिन समुद्र के अंदर जो लहर पैदा करने की सामर्थ्य है वो अक्षर है। The power of creating the wave in the ocean is called Akshar Purush and Kutastha. Oh. This power is not in this wood. अगर यहाँ हवा चले तो यहाँ लहर नहीं आएगी, लेकिन उसमें वो पावर है कि वो जो है लहर पैदा कर सकता है। वो अक्षर है, वो कूटस्थ है। कूटस्थ जो है इंद्री से नहीं दिखेगा। पावर कैन नॉट बी सीन बाय द सेंसेस। वो प्रकट होने पर ही दिखेगा। क्या बोलेंगे? हाँ, अनुमान क्या? हाँ, कार्यानुमेय है। जब कुछ प्रकट होगा तब पता लगेगा कि क्या है। वो दिखेगा नहीं आपको कि इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं दिखेगा आपको।
वो छिपा हुआ है, तो व्यक्त है क्षर और छिपा हुआ है कूटस्थ या अक्षर। ठीक है, बोले आप कहना क्या चाहते हैं? वेट करिए, बस इंतजार करिए, कभी न कभी बात खुलेगी। हम जब बोल रहे हैं और जब नहीं बोल रहे थे तो वहां अक्षर था कि नहीं था? एपी था, एक एपी विदाउट केपी। When I was not speaking, it was AP without KP. This potential to speak was there. When I started speaking, the AP expresses now as KP. But while I am speaking also, KP and AP both are there. You can't have KP without AP. क्षर पुरुष बिना अक्षर पुरुष के नहीं होगा। क्षर पुरुष अक्षर में व्याप्त होगा। एपी परवेट्स केपी। ठीक है, ठीक है ना? बोले ठीक है। अच्छा बताइए, एपी इस परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और केपी इस परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एपी परा है कि अपरा है? परा है। चलिए चलिए, एपी जो है, एपी जो है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है परा है। नहीं नहीं, हम रुक जाइए। कुछ लोग का ऐसा कहना है परा है, और कुछ लोगों का कहना है कि जो केपी है वो परा है, वो अपरा है। हाँ, केपी अपरा है और एपी परा है। नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला। बोले सुनिए, कहाँ एडजस्ट करेंगे उसको, परा को? आप उसको छोड़ दीजिए। एपी एंड केपी बोथ आर अपरा। कहते क्विज हो जाए इस पे। एक गीता पे क्विज हो जानी चाहिए। हाँ, और उस क्विज, बोले कुछ मत करिए, समय नहीं है। हमारा शरीर भी एक क्वेश्चन मार्क की तरह हो गया ऐसे। बैठे बैठे अभी तक जीवन ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था। नाउ आई हैव बिकमिंग क्वेश्चन मार्क। छोड़िए ये सब। देखो, जो अपरा प्रकृति है वो है एपी है और केपी भी है। जो अपरा प्रकृति के दो भाग होते हैं, एक मैनिफेस्ट, एक अनमैनिफेस्ट, एंड बोथ आर इनर्ट, बोथ आर सगुण। हाँ, वन इज साकार एंड बोथ आर चेतन, जड़। अब देखो आप, समुद्र में पानी जो है वो परा है कि अपरा है? पानी। नहीं, देखो गड़बड़ मत करना अभी। नहीं, पानी जो है समुद्र में, पानी वो नहीं, पानी जो है अक्षर पुरुष है कि क्षर पुरुष है? ध्यान दीजिएगा। पानी न अक्षर है न क्षर है। पानी तो अक्षर दोनों ही नहीं है। पानी तो क्षर अक्षर दोनों का अधिष्ठान है। जिस पे क्षर और अक्षर है उसका नाम है उत्तम पुरुष, यूपी। सो यूपी इज सबस्ट्रेटम ऑफ एपी एंड केपी। जो उत्तम पुरुष है वो अपना क्या नाम है उसका, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष का अधिष्ठान है। बोले क्या जरूरत है उसकी? मान लीजिए ना हो, साइंस से तो यही बोला, E = mc²।
एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास, मास कन्वर्ट्स बैक इनटू एनर्जी। ये तो आइंस्टाइन नहीं बोला, ऐसा बोलते हैं उसका ब्रेन है कहीं पे। ये लोग पागल हैं, ब्रेन से क्या होगा उसके? ऐसा सुना हमने कि आइंस्टाइन का ब्रेन है, म्यूजियम में कोई है। एक बात आपको सुनाते हैं, कोई भी अनमैनिफेस्ट जड़ है कि चेतन? जड़, जड़, क्योंकि परिवर्तन होता है। देयर इज अ चेंज इन माय अनमैनिफेस्ट। जब तक हम बोल नहीं रहे थे, अनमैनिफेस्ट में चेंज नहीं हुआ। देयर इज अ चेंज इन द अनमैनिफेस्ट, देन द अनमैनिफेस्ट कन्वर्ट्स इनटू मैनिफेस्ट। And therefore, because the conversion is there, therefore unmanifest is jad and not chetan. And unmanifest is nirgun, is sagun and not nirgun. इतना तो साफ हो रहा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनमैनिफेस्ट जड़ है, टू एक्टिवेट इट, टू प्रोवोक इट, to instigate it, you need a चेतन। चेतन के बिना जड़ नहीं काम कर सकता। हमने उदाहरण दिया था 14 चैप्टर में, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। याद आ रहा है आपको? हमने बोला था कि जो पुरुष है, या जो भगवान बोलते हैं हम पिता हैं, हम ही गर्भाधान करते हैं प्रकृति में। और हमने उस दिन बोला था कि हमारे पास जो प्रकृति होती है, हमारा जो टेंडेंसी है, इट हैज टू बी एक्टिवेटेड, देयर हैज टू बी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इन दैट, देन ओनली इट विल एक्टिवेट, अदर विल स्लीप। आपको कितनी घटना, कितनी बातें हैं अपने अंदर, लेकिन इट इज नॉट कमिंग द सर्फेस ऑफ योर माइंड। सरफेस ऑफ द माइंड पे नहीं आएंगे जब तक कि आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो जो अपना प्रकृति है, उसके दो भाग हैं। उसमें जो अक्षर पुरुष है वो अपने आप नहीं चल सकता, उसके लिए एक चेतन चाहिए। एक दो बात और, अक्षर पुरुष इज परवेडिंग द अक्षर पुरुष। अव्यक्त विल परवेड द व्यक्त। अक्षर पुरुष क्षर को व्याप्त करेगा। ओके, जैसे कि लहर बनाने की शक्ति पूरे लहर को व्याप्त करेगी। द पावर टू क्रिएट द वेव विल परवेड ऑल द वेव्स। तो मतलब जहां जहां अक्षर होगा वहां वहां अक्षर भी होगा। चले, जहां जहां अक्षर है इसमें भी अक्षर है, फिर इसमें भी अक्षर है। बहुत पोटेंशियल है इसको, किसी को मार दो चोट लग जाए, मतलब पोटेंशियल तो है ही इसमें। सर टूट जाए आदमी का। पोटेंशियल है भाई इसमें, तो वही तो है उसके अंदर। तो जो भी अक्षर होगा उसमें अक्षर व्याप्त होगा। प्लीज बी क्लियर। अच्छा जी, अभी पूरी बात नहीं हुई, मेन बात तो आने वाली है, अभी तो फाइनल होने वाला है। अच्छा, जो अक्षर पुरुष होता है, प्लीज बी क्लियर, वो अज्ञानात्मक होता है। और अज्ञान बिना ज्ञान के नहीं होता है। अज्ञान का जो अधिष्ठान होगा वो ज्ञानी होगा, इसलिए उसको एक उत्तम पुरुष की जरूरत है। और वो उसी का नाम चैतन्य है, उसी का नाम ब्रह्म है, और उसी का नाम पराप्रकृति है, और उसी का नाम पुरुष है, और उसी का नाम क्षेत्रज्ञ है। हम बताया था, हमने बताया था, बाद में प्रश्न करें।
हमने बताया था माया, क्योंकि माया है उसमें, कुछ का कुछ दिखाती है, वो वंचना है उसके अंदर, कूटवत है, इसने उसको कूटस बोला। शंकराचार्य भगवान ऐसा बोलते। ओह अब देखो ये अक्षर है, हाँ देखिए इसमें आवाज की भी सामर्थ्य, ये इसमें बहुत से सामर्थ्य है, हाँ किसी को डरा के काम करवाने की भी सामर्थ्य है इसमें। लेकिन इसमें बोले इसमें भी उत्तम पुरुष है इसमें। क्यों भाई विवेक जी, उत्तम पुरुष है इसमें, उत्तम पुरुष, दो पुरुष तो पकड़ में आ रहे हैं, क्षर भी है अक्षर भी है, उत्तम है इसमें, कहाँ है उत्तम, कैसे? हाँ हैं, हाँ 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 हाँ, इसमें जो सत्ता है ना, सत्ता है, सत्ता, पेपर वेट एग्जिस्ट, वो जिस एग्जिस्टेंस पे जो है, तो दिस बोथ इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द existence only, on the sat, on the chit only, that is called uttam purush. So on UP, AP and KP is superimposed. सुपरइम्पोज क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों बोले सुपरइम्पोज इसको? क्योंकि जो चैतन्य होता है उसमें देश काल इत्यादि नहीं होता है, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है कोई दूसरी चीज होने की, उसमें क्षर होगा कि अक्षर होगा, इसलिए उसमें होगा यही, क्या होगा, वो उसको सुपर इम्पोज ही होना पड़ेगा, अध्यस्त होना पड़ेगा। भगवान ने ये बात कहाँ बोली गीता में? हाँ जी 9वें अध्याय में, मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, यल्लो मया ततम इदम, इदम सर्वम इस एपी एंड के, अरे केपी, एपी एंड केपी, आई एम परवेडिंग एपी एंड केपी, दे आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। उसी समय वो अध्यस्त है। और तो और 7वें अध्याय में भगवान ने इस बात को खुल्लम खुल्ला बोल दिया। क्या बोला पता है? मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब उत्तम पुरुष जो आपका अक्षर पुरुष है और जो आपका अक्षर वो भी आप ही हैं। हाँ जी। और इसीलिए क्या, इसीलिए हमने उसको पुरुष बोला है, इसीलिए हमने उसको पुरुष बोल दिया, वरना हम उसको अक्षर और अक्षर बोल सकते थे। हमको बताना था कि हमारे ऊपर ही है ये, हमारी विभूति है ये, इसलिए मैं पुरुष नाम दे दिया। बोले आप ये सब पढ़ने से होगा क्या? व्हाट विल हैपन? अगर आपको कुछ भी समस्या हो इसके बारे में तो आप बाद में प्रश्न कर लीजिएगा एक दूसरे से। क्यों उत्तम बोला? ध्यान दीजिएगा, उत्तम। अच्छा, हमारा ये वर्ड व्यक्त हो रहा है, माई वर्ड्स आर मैनिफेस्ट। इसका संस्कार था, जो इसकी राशि थी, संस्कार राशि थी, वो एपी थी कि केपी? एपी थी। ये जो वर्ड है ये केपी है, राइट? संस्कार राशि मुझ पे है, मुझ पे चेतन पर है। वो चेतन उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे, उसको चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे चेतन घट बढ़ नहीं गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे दो। अच्छा, उत्तम क्यों है? उत्तम के 2-3 रीजन है। प्रत्येक जो होता है, जो अहम के कितने करीब होता है उतना उत्तम होता है, जो जितना व्यापक होता है उतना उत्तम होता है। ये दोनों विकारी हैं और डिपेंडेंट हैं। ये दोनों विकारी हैं। किस पे? डिपेंडेंट है इस पे, ये डिपेंडेंट नहीं है उस पे। तो पूरी सृष्टि में अक्षर व्याप्त है, अक्षर पुरुष व्याप्त है पूरी सृष्टि में।
इसलिए पूरी सृष्टि में उत्तम पुरुष व्याप्त होगा, चेतन के बिना ज्ञान रहेगा नहीं। अब भगवान ने एक ऐसे शॉट लगाया सीधे 6 रन्स का 18वें श्लोक में, यस्माक्षरमतीतोऽहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अब बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्योंकि हम क्षर के भी अतीत हैं और अक्षर के भी अतीत हैं। क्यों? हम अनमैनिफेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बदलता है। गॉड इज नॉट एनर्जी। व्हाई? एनर्जी चेंजेस एंड मॉडिफाइज। बोले गॉड एक माई, ये आजकल के मॉडर्न लोग लड़के बोले स्वामी जी हम गॉड पे बिलीव करते हैं, बट आई थिंक गॉड इज एनर्जी। अरे एनर्जी इज चेंजिंग थिंग, एनर्जी एग्जॉस्ट, ही इज द होल्डर ऑफ एनर्जी। अतीतों हम मतलब वो मुझ में है, हम उनमें नहीं है। आप मिला लेना, ये तीनों अध्याय दोस्त हैं, 7वां, 9वां, 13वां और 15वां। इन लोग की पक्की दोस्ती है। आप पता लगा लो कि किस तरह से बात करते हैं। कभी कभी हस्बैंड वाइफ हमको समझाते हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं सुनिए हम आएंगे कल यज्ञ में, तो पत्नी बोलती हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। तो जो बोलती है उसी को रिपीट करते हैं। वो बोलेंगे सुनिए कल हमारी तबीयत बहुत खराब, बोले बहुत ख़राब थी, वो बोलेंगे। फिर वो बोलेंगे हम आजकल रात में खाना नहीं खा रहे हैं। फिर वो बोलेंगे कि सुनिए स्वामी जी हाँ कभी कभी रात में नींद नहीं आती, बोलेंगे नहीं आती। जो बोलेंगे एग्जैक्टली वही बोलती है वो, एक स्टेटमेंट अपना नहीं देती। फिर पत्नी ने बोला सुनिए आप मत जाइए, नहीं बोले मत जाइए। जो इतना है, ये तीनों अगर आपको 7वां पता चल गया होगा, बताइए इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो अब 19वें श्लोक में भगवान ने दे दिया, यही शिक्षर है इसका। यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। अब लो अब क्या कह रहे हैं भगवान? जो हमको इस तरह से जानता है वो सब जान जाता है। अरे हम जान दोगे कहाँ सब जाने? समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाँ नहीं, इसका मतलब ये है कि जिस चैतन्य पे, ये महावाक्य, जिस चैतन्य पे पूरी सृष्टि का व्यक्त है और सूर्य सृष्टि का व्यक्त है, वो चैतन्य हम हैं, वो हम हैं। बोले तो हम लोग तो 15वां अध्याय को पढ़ते, खाने के पहले कभी सोचते नहीं है सब। बस ये लगता है कि जल्दी से खाना लेके बैठ जाए हम, फिर स्वामी जी के रूम में जाना है, हाँ या कमरे में जाना है, ये तो सोचा ही नहीं कि। और हम लोग जब पढ़ते थे ना तो जो स्पीड से लड़के बोलते थे, मतलब क्या स्पीड रहेगी वो भूख पे डिपेंड करता था। और कभी कभी टीचर आते नहीं थे आचार, उर्दू बोले मदशाकम अश्वत्थम प्रावरव्यम छंदाम से वर्णानि यस्तम वेदम वेद अदश्वर्तम प्रसाद से शाखा गुण प्रवृत्ता प्रसिद्ध प्राण अदशम बोलानि संतानि कर्मानुबंधिनी अदशलोके निरुपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं शृणु। और एक आचार्य आ गए, फिर सुनिए निर्माण मोहात् जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम्। कुछ ऐसे बदमाश होते हैं वहाँ पे
एकदम भोले बन गए, जैसे भोले बाबा यही हैं, एकदम धीरे धीरे। हम इतना हंसते थे इन लोग के ऊपर खूब हंसते थे और फिर बात करते थे, कहो गुरु ये बनारसी स्टाइल है, और गुरु क्या हूं आप सुन लो इस बात को, यो माम एवं, एवं मतलब हमको जानता है, मतलब अपने चैतन्य को इस तरह से जानता है। और हमने इसके बारे में 2-3 बार बोला हुआ है। कहाँ बोला है बताओ? चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में बोला है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स। हम कर्म में लिप्त नहीं होते, हम फल में भी लिप्त नहीं होते। जो हमको ऐसा जानता है मुक्त हो जाता है। आप देख रहे हैं? अरे भाई, सृष्टि भर में अक्षर है और अक्षर बिना चेतन की होगा नहीं। लेकिन वो जो भगवान का चेतन है और हमारा चेतन है, जो दृष्टा हमारा है, अगर दो अलग अलग हो जाएंगे तो उनका दृष्टा जड़ हो जाएगा, ये तो हमारा जड़ हो जाएगा। तो हमारा और शिव जी का दृष्टा, शिव जी का और आपका दृष्टा, राम जी का और आपका दृष्टा एक ही है। यही महावाक्य। लेकिन हमको तो मालूम पड़ता हम छोटे मोटे हैं, नहीं, यही तो गलत मालूम पड़ता है। और पूरा जगत, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो पूरा जगत जो है, बताइए, इज इट नॉट उत्तम पुरुष अलोन? हाँ, यही तो बोला ना उन्होंने कि यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय ईश्वरा। ये विभर्ति मतलब होता है सत्ता देता है, चित्ता देता है, सब कुछ इसी का है। तो जब हम इसको छूते हैं, ये तो भगवान को छुआ हमने। हम आपसे बोले तो भगवान से तो बोले, नहीं? हम आपको भोजन कराए तो भगवान को ही तो भोजन गया ना। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ किसी चीज को चरण से नहीं स्पर्श करते हैं। यू डोंट टच बाय योर फीट एनीथिंग। और सुबह भी जब आप पृथ्वी पे चरण रखते हैं, उसके पहले भी आप पृथ्वी से क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम 5 वर्षम क्षमस्व में आप क्षमा मांगते हैं। क्यों क्षमा मांगते हैं? क्योंकि वो माँ है, वो चेतन है, उसमें ईश्वरत्व है। और इसी कारण से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहाँ से? खंबे से। नरसिंह भगवान की माँ का नाम था खंबा, खंबा अम्मा। अब आप बताओ, जब हिरण्यकश्यपु ने मारा तलवार से, तो ये तो पूछा ना प्रहलाद जी से कि इसमें भी भगवान है? बोले हाँ, इसमें भी है। कहते देखते कैसे आते हैं? अब आप हमको बताओ, क्या बैकुंठ से भगवान खंबे में आए और फिर प्रकट हुए? यहाँ खंबे में ही थे वो, उत्तम पुरुष के रूप में। और वही बाद में एक उपाधि लेके, क्रोध की उपाधि लेके वही प्रकट हुए। ठीक है ना? अच्छा, जो भगवान का दर्शन होता है, लोगों को सुना होगा, शायद किसी को हुआ तो अलग बात है। दर्शन तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से भगवान गोलोक से आए, कृष्ण भगवान कि गोलोक से आए फिर यहाँ आने में टाइम लगा, ट्रैफिक बहुत था, ऐसा तो था नहीं। वो तो जहाँ थे, भय प्रगट कृपाला, वहीं प्रकट हुए ना वो। तो वहीं थे उत्तम पुरुष के रूप में, चेतन था, तभी तो प्रकट हुआ वो। क्यों जी? आपको एक बात बताते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ, ये नहीं कि पेट से राम जी अलग से, पेट से तो निकले होंगे, जैसे तैसे निकले होंगे, लेकिन आप पढ़िएगा उसको, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन विरामा आयुध भुजचारी। आयुध भुजचारी, कौन बच्चा आयुध लेके निकलेगा? लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, यहां तक तो ठीक है। निज आयुध भुजचारी, चारों अब पूरे ड्रेस में निकले थे। भूषण बनमाला विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता। अब वहां देख देते हैं, आप पकड़िएगा कि कैसे यही कृष्ण भगवान के साथ हुआ। वो तो और तैयार होके आए थे, तो पेट से किस रूप में निकले थे, इस रूप में तो नहीं निकलेंगे। कहां से इतना आयुध वगैरह निकलेगा पेट से? हाँ, इतना शंख चक्र वगैरह कहां से निकलेगा? बच्चे होना इतनी मुश्किल से निकलता है बच्चे, इतना कहां स्पेस है कि उसमें से शंख चक्र निकल आए। तो चार चार हाथ वाले वो भी, वो तो बाहर आके प्रकट हो गए। वक्त अब प्रकट क्यों हुए? प्रकट क्यों हुए? वहां उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, ये सब की उपाधि लेके वो प्रकट हो गए। और यही हाल वामन अवतार का भी हुआ था। हम क्या क्या बोले? और यही हाल मत्स्य अवतार का भी हुआ था। ये सत्यव्रत करके थे, मछली पकड़ लाए। जहां भी मछली रखें बड़ी हो जाए मछली, वो कहानी अलग हो जाएगी। अगर यहां पे भी चेतन हो ना हो तो प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो जो चेतन हमारे में है वो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यो मामेवम सम्मूढ़ वो जानाति पुरुषोत्तमम। बोले उत्तम पुरुष का उन्होंने पुरुषोत्तम कर दिया उसको, उन्होंने अच्छा नाम बना दिया उसका। हाँ, नाम तो था ये पुरुष, उत्तम पुरुष कर दिया उसको। सर्वविद, वो सब जान जाता है, क्योंकि उसको अपने अलावा कुछ दिखता नहीं है। सर्वविद भजति माम, मेरा ही भजन करता है वो। मतलब यहाँ भजन, यहाँ क्रियात्मक नहीं है, यहाँ भजन जो है दृष्टात्मक है कि सब में वही ईश्वर है, सब में वही चेतन है। दृष्टात्मक भजन है। सोवत जागत उठे बिताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। वो अलग से भजन नहीं करेगा, दृष्टि में दृष्टि ही भजन है। यू विल नॉट डू सेपरेट भजन। हाँ, और पहला श्लोक क्या था? ऊर्ध्वमूलमधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जो उस परमात्मा को सारे के साथ जानता है वो वेदवित है। और अब बोले सर्वित है। वहाँ पे बोले थे कि जो जड़ को सारी शाखाओं पेड़ के साथ जाने वो वेदवित है। मतलब जड़ हो गई उत्तम पुरुष और ये शाखा फाखा जो है ये हो गई पेड़ इत्यादि। तो दोनों को जो जान ले वहाँ वेदवित है और यहाँ सर्वित है। मिलाइए दोनों को। अरे देखिए हम थक गए हैं थोड़ा सा भाई, अब हमसे नहीं हो रहा है। अब आखिरी श्लोक पढ़ के पूरा करते हैं। और सब भजन करता है वो, हाँ, उसके बोलने में चलने में। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। आपको पता है गीता के इसी अध्याय का नाम शास्त्र बोला है। शास्त्र मतलब होता है जिसमें सब किसी क्योंकि सारा वेद का अर्थ बोल दिया है इसमें, और पूरा अध्याय आप देख रहे हैं। पूरा अध्याय हाँ, पहले वैराग बताया, उसके बाद साधन बताया, साधन के बाद ब्रह्म किस तरह से सर्वात्मक है वो बताया। मतलब क्या? मतलब उत्तम पुरुष किस तरह से क्षर और अक्षर पुरुष में व्याप्त है ये बताया, और उसके बाद कंक्लूड किया कि दिस इज द पॉइंट, इसलिए हम इसको बता रहे थे और इसलिए ये आप यही हो। ये महात्मा हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बंद हो गया ये? हरिओम, थैंक यू सो मच। सो इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इसको जान के बुद्धिमान स्यात्। कृत जो तुम्हें करना था सब कर लेते हो, मतलब कर्तृत्व नहीं है तो सब कर्म भी नहीं है। महात्मा लोग क्या कर्म करें? न इच्छा है, पूर्णता की अनुभूति, क्या कर्म करेंगे? तपोवन मारा ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग हैं कर्ता वाले लोग, लेकिन कुछ करो कुछ करो कुछ करो, उनके पास करने के लिए है ही नहीं कुछ। क्यों? न जगत दिख रहा है सच, और न छोटा वाला हम दिख रहा है। तो ये पुरुषोत्तम योग का अध्याय शायद आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप इसकी चैंटिंग करते होंगे। जो लोग चिन्मय मिशन में हैं तो भोजन के पहले इसका उच्चारण हर आश्रम में होता है। अगर आप घर में कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। बोले उसकी क्यों चैंटिंग होती है? अहम वैश्वानरो भूत्वा, वही अंदर जाके सारा काम कर रहे हैं। तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं भगवान को। पूजा, भोजन इस पूजा, सहज हवन होए, वो पूजा ही है। जैसे आप फूल चढ़ा रहे हैं और आप एक ग्रास डाल रहे हैं, वो पूजा है। इसीलिए हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। अन्न क्षेत्र इज नॉट एंजॉयमेंट क्षेत्र, इट इज अ पूजा, इट इज समर्पण एरिया। इसीलिए हम लोग चप्पल इत्यादि उतार के जाते हैं। और हमारे घर में जो भोजन बनता था, कभी किचन में कोई अगर चला गया चप्पल के साथ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई छू नहीं सकता था। हाँ, क्योंकि वो सब चढ़ा हुआ होता था। हाँ, तो इसीलिए वहाँ जो खाना बना उसको महाराज बोलते थे। पहले जो पंडित होता था महाराज बोलते थे, उसको बहुत शुद्ध होकर बनाना पड़ता था। इंटेंशन यही था कि आप उसको पूजा करिए उससे, और आप यही पुरुषोत्तम हो। कितना बढ़िया, कितना प्यारा सा 20 श्लोक में भगवान ने सारी बात बोल दी। कल देखते हैं 16वां अध्याय।